का आपके अपने यूट्यूब चैनल IT डेली जॉब अपडेट पर गाइस अगर आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज ITA पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो ITA से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब अपडेट की लेकर आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं ITA से निकलने वाली सभी सरकारी भर्तियां, साथ ही सरकारी विभागों से निकलने वाली सभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड भर्तियाँ जो होती हैं, जो कि आजकल जैसे कि ऑर्डिनेंस इंस्पेक्टिव बोर्ड या हम बात करें कि होल इंडिया की तरफ से भी वैसी भर्ती जारी की गई हैं, तो उनकी अपडेट मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड करवाता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक परमानेंट सरकारी भर्ती की जो निकल कर आ रही है ITA पास आउट छात्रों के लिए और डिप्लोमा पास आउट छात्रों के लिए। JN की भर्ती है डिप्लोमा के लिए और ITA पास आउट छात्रों के लिए यहाँ पर इंस्पेक्टर की भर्ती जिसे कहते हैं, इसमें पंप इंस्पेक्टर और स्टेट लाइन इंस्पेक्टर इस प्रकार की पोस्ट दी जाती हैं। यहाँ पर आप लोगों को 25,500 से 81,100 रुपये पर मंथ वेतन मिलने वाला है। ITA पास आउट छात्रों के लिए 2023 की बड़ी भर्ती निकल कर आ रही हैं, जिसमें 1500 प्लस पोस्टें यहाँ पर निकल कर आई हुई हैं टोटल डिप्लोमा एंड ITA के लिए। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। सो गैस देखिएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि JSSC की तरफ से रिक्वायरमेंट जारी की गई हैं ITA पास आउट छात्रों के लिए और डिप्लोमा पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्ती है, जिसमें हम बात करें परीक्षा शुल्क की। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने परीक्षा शुल्क ही बताया है कि 100 रुपये आप लोगों के यहाँ पर परीक्षा शुल्क लगने वाली है और झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 50 रुपये ये फीस रहेगी। SC/ST कैंडिडेट के लिए 50 रुपये, जो झारखंड के निवासी हैं उनके लिए। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति कोटि से इस स्तर पर अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र रद्द कर दिए जाएंगे, बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए स्वीकार नहीं होंगे। ठीक है, और ये फीस नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, 100 रुपये लग रहे हैं, ज़्यादा फीस नहीं लग रही है फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले हम बात करें कनीय अभियंता यानी कि JN की पोस्ट हैं, जो कि हैं मैकेनिकल के लिए। टोटल यहाँ पर 26 पोस्टें हैं। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर JN की पोस्ट हैं सिविल के लिए, असैनिक यानी कि सिविल 223 पोस्ट यहाँ पर हैं। ठीक है, इसमें पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में। इसके बाद हम बात करें स्ट्रीट लाइन इंस्पेक्टर के लिए टोटल 55 पोस्ट हैं, जो होगी ITA पास आउट छात्रों के लिए। टोटल 55 पोस्ट हैं स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर यानी कि जो सड़कों पर लाइट लगी हुई होती हैं इनको ठीक करना, इनका मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर इन्हें कहा जाता है। टोटल 55 पोस्ट यहाँ पर निकल कर आई हुई हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ITA पास आउट छात्र भाग लेंगे। यहाँ पर UR की अगर हम बात करें तो UR की 23, अनुसूचित जनजाति की 14, अनुसूचित जाति की 5, अन्य पिछड़ा वर्ग की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 5, पिछड़ा वर्ग की 3 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5। इस प्रकार से टोटल 55 पोस्टें हैं। आगे हम देखें पाइपलाइन इंस्पेक्टर, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ ITA पास आउट छात्र अप्लाई कर पाएंगे, अदर कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके यहाँ पर टोटल 16 पोस्टें हैं पाइपलाइन इंस्पेक्टर की। अब हम बात कर लेते हैं इसमें बाकी सारी जो पोस्टें हैं वो डिप्लोमा के लिए हैं। जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रिकल JE की पोस्ट हैं JN की नगर विकास आवास विभाग की तरफ से। अगले हम बात करें सिविल के लिए ही नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से JE की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद मैकेनिकल के लिए हैं। सिविल के लिए काफ़ी ज़्यादा पोस्टें यहाँ पर हैं, जैसे कि 400 पोस्टें यहाँ पर आपको दिख रही होगी और 457 पोस्टें यहाँ पर हैं सिविल के लिए पथ निर्माण विभाग की तरफ से। तो काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट हैं ITA पास आउट छात्रों के लिए भी। और सबसे खास जिन छात्रों ने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल से, जिन्होंने किया हुआ है सिविल और मैकेनिकल से, काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं इसमें। अब हम बात कर लेते हैं गाइस क्वालिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे पदनाम में स्ट्रीट लाइन इंस्पेक्टर, जो कि मैंने बताया है क यानी कि समूह C की, ग्रुप C की ये रिक्वायरमेंट है। पे मैट्रिक्स अगर हम बात करें तो लेवल 4 की सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसमें 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये तक आप लोगों को पर मंथ वेतन मिलने वाला है। ठीक है, 81,100 रुपये तक आपको पर मंथ वेतन मिलेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रीशियन यानी कि विद्युत ट्रेड में डिप्लोमा ITA आप लोगों का होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, इलेक्ट्रिकल ट्रेड से अपनी ITA पास आउट की हुई है तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो पाइपलाइन इंस्पेक्टर ग्रुप C की रिक्वायरमेंट है। पे लेवल मैट्रिक्स
2 की सैलरी मिलेगी 19,900 से 63,200 रुपये पर मंथ वेतन मिलने वाला है। इसमें आपने किसी भी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बर ट्रेड में ITA पास आउट आपका होना अनिवार्य है, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी के लिए यहाँ पर JN की पोस्ट है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, सिविल, इन सब की पोस्ट पर अलग अलग रिक्वायरमेंट है जो कि डिप्लोमा से हैं। याद रखिएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि आधार तिथि माना जाएगा। ठीक है, रेफरेंस नंबर वो माना जाएगा। आगे अगर हम बात करें एज लिमिट की गाइस, तो यहाँ पर न्यूनतम एज लिमिट जो रखी गई हैं 18 वर्ष रखी गई हैं, और अधिकतम एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष रखी गई हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष रखी हैं, और अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अपर एज लिमिट 35 वर्ष रखी गई है। महिला के लिए यहाँ पर 38 वर्ष रखी गई हैं, और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए यहाँ पर 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एज में काफ़ी अच्छी छूट यहाँ पर मिल रही हैं। 40 तक के SC ST कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और जो PWD कैंडिडेट हैं उनको अलग से छूट मिलेगी। आरक्षण यहाँ पर पूरा जो मिलता है वही सारा आपको मिलने वाला है। अगर आप अदर राज्य से इसमें अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर UR की कट ऑफ हाइट करनी पड़ेगी और पूरा 100 रुपीज़ पे करना होगा। अगर आप SC ST या कैंडिडेट हैं तब भी आप लोगों को इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रहा हूँ। वहाँ पर जाकर के आप इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर दीजिएगा। परीक्षा शुल्क आप लोगों को यहाँ पर पूरा इन्होंने बताया है कि परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसेस पेमेंट क्लिक एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें टर्म एंड कंडीशन को टिक करके प्रोसेस बटन को आगे बढ़ें। इसके बाद सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने JDLCCE 2023 सेलेक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और परीक्षा शुल्क का भुगतान आपको करना होगा। इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें, आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। आप लोगों का एग्जाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहेगा। कुल प्रश्न 120 रहेंगे, जो कि आप लोगों को 2 घंटे का समय मिलने वाला है। सामान्य अभियांत्रिकी यानी कि आप लोगों को मैकेनिकल से हैं या सिविल से हैं, जिस भी ट्रेड से हैं, उसके 80 प्रश्न और सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं गाइज। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। तो देख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करने की डेट जो स्टार्ट होगी 25/5/2023 यानी कि 25 मई से आप लोगों के इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, और 24 मई तक इसके फॉर्म 24 जून तक, मई के बाद जून, ठीक है, 24/6/2023 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। यानी कि 25 मई से लेकर के 24 जून तक आप लोगों के फॉर्म फिल कर देने हैं, और 26 जून 2023 मध्य रात्रि तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का और प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 28/6/2023 की मध्य रात्रि तक आप ले सकते हैं। तो गाइस, आप लोगों को ये फॉर्म जल्दी फिल कर देना है। जिन छात्रों ने ITA किया हुआ है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से या फिर प्लम्बर ट्रेड से, वो इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले और इलेक्ट्रिशियन वाले, इलेक्ट्रिकल JEE सभी छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, लास्ट डेट आप लोगों की है 24/6/2023। 25 मई से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, जल्दी फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोगों को नोटिफिकेशन पूरा रीड कर लेना है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर के आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना होगा गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ, जो रहेगी ITA पास आउट छात्रों के लिए गवर्नमेंट भर्ती की, परमानेंट सरकारी भर्ती के अपडेट के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसे ज्वाइन करो, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।